इंडिया का न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर अब एक नए फेज में एंटर कर चुका है। शांति एक्ट 2025 के बाद देश ने अपनी पुरानी पॉलिसीज को बदलकर प्राइवेट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए रास्ता खोल दिया है। आज इंडिया की न्यूक्लियर कैपेसिटी सिर्फ 8,780 मेगावाट है, लेकिन टारगेट रखा गया है 2047 तक इसे 100 गीगावाट तक ले जाना। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि विकसित भारत और 2070 तक नेट जीरो इमिशंस अचीव करने का एक बड़ा विजन है। आज भी इंडिया की लगभग 75% इलेक्ट्रिसिटी थर्मल पावर यानी कोल बेस्ड सोर्सेज से आती है। ऐसे में न्यूक्लियर एनर्जी एक स्ट्रॉन्ग लो कार्बन बेस लोड अल्टरनेटिव के रूप में उभर कर सामने आती है। लेकिन इस विजन को रियलिटी में बदलने के लिए सिर्फ पॉलिसी नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी, स्ट्रॉन्ग फाइनेंसिंग और इफेक्टिव रेगुलेशन की भी जरूरत है। शांति एक्ट का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये है कि इसने सिविल लायबिलिटी का इशू सॉल्व कर दिया है, जो पहले फॉरेन कोलैबोरेशंस में एक बड़ा ऑब्स्टिकल था। अब ग्लोबल सप्लायर्स के लिए एक क्लियर और प्रिडिक्टेबल लीगल एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया है। इससे जैकापुर और कोवड़ा जैसे मेजर प्रोजेक्ट्स को भी अप्रूवल मिल गया है। बजट 2025-26 में गवर्नमेंट ने 20,000 करोड़ रुपीस एलोकेट किए हैं न्यूक्लियर एनर्जी मिशन के लिए, जिसमें फोकस स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स यानी SMRs पर है। टेक्नोलॉजी के लेवल पर भी इंडिया ने एक बड़ा माइलस्टोन अचीव किया है। कलपक्कम में 500 मेगावाट ई प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का कोर लोडिंग स्टार्ट हो चुका है। ये इंडिया के 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम का सेकंड फेज है। इस फेज में डिप्लीटेड यूरेनियम को प्लूटोनियम में कन्वर्ट किया जाता है, जो आगे चलकर थोरियम बेस्ड एनर्जी का रास्ता खोलता है। इंडिया ने जॉइंट वेंचर मॉडल्स को भी अडॉप्ट किया है, जैसे NPCIL और NTPC का अश्विनी JV, जिससे फाइनेंशियल और टेक्निकल रिसोर्सेज को कंबाइन करके प्रोजेक्ट्स को फास्ट ट्रैक किया जा रहा है। इंडिया अब 700 मेगावाट PHWR रिएक्टर्स को फ्लीट मोड में डेवलप कर रहा है, जिससे कॉस्ट कम होती है और कंस्ट्रक्शन स्पीड बढ़ती है। फ्यूल सिक्योरिटी के लिए इंडिया ने रशिया के साथ अपनी पार्टनरशिप स्ट्रॉन्ग की है और डोमेस्टिक यूरेनियम माइनिंग भी एक्सपैंड की है। जदुगुड़ा माइंस में नए डिपॉजिट्स मिलने से सप्लाई और सिक्योर हो गई है। वेस्ट मैनेजमेंट के एरिया में भी इंडिया ने इनोवेशन किया है। अब रेडियो एक्टिव वेस्ट को सिंपल स्टोरेज की जगह पार्टीशनिंग टेक्निक से ट्रीट किया जा रहा है, जिससे उसे फ्यूचर में रीयूज किया जा सके। लेकिन न्यूक्लियर सेक्टर के सामने अभी भी काफी चैलेंजेस है। सबसे बड़ा चैलेंज है लैंड एक्विजिशन और लोकल रेजिस्टेंस, जो प्रोजेक्ट्स को डिले करता है। दूसरा मेजर चैलेंज है हाई कॉस्ट। न्यूक्लियर प्लांट्स बनाने में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है और रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में मिलते हैं। प्राइवेट सेक्टर को इंक्लूड करना भी एक चैलेंज है, क्योंकि SMRs के लिए अभी क्लियर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क डेवलप हो रहा है। इंडिया का थोरियम बेस्ड फ्यूचर भी अभी एक लॉन्ग टर्म गोल है, लेकिन इसका कमर्शियल यूज अभी तक अचीव नहीं हो पाया है। सप्लाई चेन डिपेंडेंसी भी एक मेजर इशू है, क्योंकि इंडिया अभी भी काफी हद तक रशिया जैसी कंट्रीज पर डिपेंडेंट है। जियोपॉलिटिकल टेंशन से प्रोजेक्ट डिलेज हो सकते हैं। एक और सीरियस इशू है स्किल्ड मैनपावर की शॉर्टेज। न्यूक्लियर सेक्टर को हाईली ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स की जरूरत होती है, जो अभी लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है। वाटर स्केर्सिटी भी एक इमर्जिंग चैलेंज है, क्योंकि न्यूक्लियर प्लांट्स को कूलिंग के लिए लार्ज अमाउंट में वाटर चाहिए होता है। इन चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए इंडिया को कुछ मेजर स्टेप्स लेने होंगे। सबसे पहला स्टेप है न्यूक्लियर एनर्जी को ग्रीन एनर्जी के रूप में क्लासिफाई करना, ताकि ESG फंडिंग और ग्रीन बॉन्ड्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट हो सके। सेकंड स्टेप है प्लग एंड प्ले न्यूक्लियर पार्क्स डेवलप करना, जहां लैंड और अप्रूवल्स पहले से रेडी हो, ताकि प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन फास्ट हो सके। MSMEs को सपोर्ट देने के लिए एक डेडिकेटेड न्यूक्लियर PLI स्कीम भी लॉन्च की जा सकती है, जिससे सप्लाई चेन स्ट्रॉन्ग हो। न्यूक्लियर प्लांट्स को सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन तक लिमिटेड नहीं रखना चाहिए, उन्हें हाइड्रोजन प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल स्टीम जनरेशन के लिए भी यूज किया जा सकता है। एजुकेशन सिस्टम में भी चेंजेस लाने होंगे, जिसमें IITs और DAE के कोलैबोरेशन से एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर टैलेंट पाइपलाइन क्रिएट हो। साथ ही न्यूक्लियर परचेज ऑब्लिगेशन जैसी पॉलिसी से इंडस्ट्रीज को न्यूक्लियर एनर्जी यूज करने के लिए इनकरेज किया जा सकता है। अंत में इंडिया का न्यूक्लियर सेक्टर एक क्रिटिकल टर्निंग पॉइंट पर है। शांति एक्ट और रीसेंट रिफॉर्म्स ने स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट कर दिया है, लेकिन 100 गीगावाट टारगेट को अचीव करने के लिए एग्जीक्यूशन, इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन सबसे इम्पोर्टेंट रहेंगे। अगर इंडिया अपनी कैपेबिलिटीज को इफेक्टिवली यूज करता है, तो न्यूक्लियर एनर्जी फ्यूचर में क्लीन, रिलायबल और सस्टेनेबल पावर का बैकबोन बन सकती है। ये सिर्फ एनर्जी का फ्यूचर नहीं है, बल्कि विकसित भारत के सपने को सच करने का एक पावरफुल स्टेप है।